के बाद चाहकर भी नहीं बनवा सकते हैं, और वो है पासपोर्ट। अगर आपका अभी तक पासपोर्ट नहीं बना है तो एपिसोड में लास्ट तक बनी रहिए, क्योंकि आज आप जानेंगे कि बातों ही बातों में घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से मात्र 5 मिनट में आप अपने पासपोर्ट को कैसे अप्लाई कर पाएंगे। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। शायद आपको लगता होगा कि पासपोर्ट बनवाना काफी मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले के मुकाबले में सरकार ने अब इसको बनवाना काफी आसान कर दिया है। पासपोर्ट आपको आज ना तो कल बनवाना तो पड़ेगा ही, तो इसके बारे में कम से कम आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि कितनी फीस लगती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और इसको कैसे अप्लाई करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में सर्च करेंगे एम पासपोर्ट सेवा, और इस एप्लीकेशन को यहाँ से आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल होने के बाद आप इसको ओपन कर दीजिए। अब आप देखेंगे आप मेन मेन्यू में आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, जिसमें से आप न्यू यूजर रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करके एक यूजर आईडी और पासवर्ड को क्रिएट करना पड़ता है। अब यहाँ पर सबसे पहला वाला ऑप्शन एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लॉगिन आईडी को एंटर करके कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर पासवर्ड को एंटर करने के बाद कैप्चा कोड को फिल करेंगे और लॉगिन कर देंगे। लॉगिन होने के बाद अब आप अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को चूज करेंगे। उसके बाद अप्लाई फॉर में फ्रेश पासपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और टाइप ऑफ एप्लीकेशन में नॉर्मल पर क्लिक कर देंगे और बुकलेट टाइप में 36 पेजेस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपका सबसे पहले नाम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड, बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग के साथ। उसके बाद अगले ऑप्शन में यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे और यहाँ पर भी नो कर देंगे। एंड देन यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ वाले कैलेंडर को ओपन करके आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। अब उसके बाद अब यहाँ पर आपका प्लेस ऑफ बर्थ एंटर करेंगे एंड देन आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके जेंडर को चूज करके आपका मैरिटल स्टेटस यहाँ पे चूज करेंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड ये दोनों ऑप्शनल ही है, आप चाहे तो इनको फिल कर सकते हैं। अब इसके जस्ट नीचे एम्प्लॉयमेंट टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसमें आप आपके अकॉर्डिंग कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद नो वाले ऑप्शन पर टिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपकी क्या एजुकेशन है। फॉर एग्जांपल अगर आप 10th पास एंड अबव वाले ऑप्शन को चूज करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे नॉन ईसीआर कैटेगरी में ऑटोमेटिक यस पर सिलेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि पासपोर्ट ऑफिस में आपको आपका 10th क्लास का मार्कशीट भी दिखाना पड़ेगा। और अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे बिटवीन 10th एंड 9th स्टैंडर्ड वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका नॉन ईसीआर कैटेगरी में ऑटोमेटिक नो पर सिलेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब आपका पासपोर्ट मात्र आधार कार्ड दिखाने से ही बन जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर 10 पास एंड अबव वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब इसके अगले वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको ये दर्शाना होगा कि आपकी बॉडी पर कोई मार्क है, कोई चोट का निशान है, वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद अब अगले ऑप्शन में आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे और आई एग्री वाले ऑप्शन में यस पर टिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर फादर नेम और मदर नेम एंटर करेंगे और उसके बाद फिर से यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर इस बॉक्स में आपका हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम एंटर करेंगे। उसके बाद आपके विलेज का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे एंड देन अब यहाँ पर आपका पुलिस स्टेशन आप चूज करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर आपका एरिया पिन कोड नंबर और आपका कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करेंगे। अब इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो यहाँ पे आप यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका परमानेंट और आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे आप यस कर देंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करते ही एक पॉपअप आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अब आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब एक बार फिर से इसको ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको आपकी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि आपके फैमिली में किसी भी पर्सन का नाम और एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे फिल करके आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से इन तीनों ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है एंड देन नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर भी आपको इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ के यस और नो में बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहाँ पे आंसर दे देना होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपके पासपोर्ट का प्रीव्यू आपको दिखाया जाएगा। अब एक बार आप फिर से इसको नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ बर्थ और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए डॉक्यूमेंट्स को चूज करना होगा। तो यहाँ पे हम प्रूफ ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के नाम आपको दिखाए जाएंगे। यहाँ पे हम पैन कार्ड वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंट एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ही आधार कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे हम आधार कार्ड वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे प्लेस वाले ऑप्शन पर आपके टाउन का नाम लिख देंगे। उसके बाद आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। अब आप देखेंगे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आप इसको ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर व्यू सेव्ड एंड सबमिटेड एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर शो कर रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से आप पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन फीस पे करने के लिए आप पहले वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए जो फीस आपको पे करनी पड़ रही है, यहाँ पे 1500 रुपए की आपकी पेमेंट डिडक्ट होगी और इसी के साथ में आपकी अपॉइंटमेंट डेट भी यहाँ पर आपको शो कर रही है। यहाँ पर आप पे एंड बुक अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आप ओके एंड अंडरस्टैंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पे आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर पाएंगे, तो आपके लिए सबसे इजी रहेगा इस यूपीआई
यूपीआई वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके पेमेंट के लिए ये क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। इसको आप अपने फोन पे, गूगल पे या जो भी आप यूपीआई का एप्लीकेशन यूज करते हैं उसके माध्यम से इसको स्कैन करके पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन के स्क्रीन पर आपका अपॉइंटमेंट लेटर जनरेट हो जाएगा। इस लेटर पर आपके पासपोर्ट ऑफिस का एड्रेस एंड डेट एंड टाइमिंग यहाँ पे क्लियरली मेंशन होती है, जिसके अकॉर्डिंग आपको सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ पासपोर्ट ऑफिस में पहुंचना होता है। एंड देन पासपोर्ट ऑफिस के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपके लोकल थाने से आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आपके घर पर आपका पासपोर्ट बनकर आ जाता है। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि पासपोर्ट को कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं।